नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पूर्व वाले वीडियो में हमने कर्ण के बारे में पढ़ा। आज हम महाभारत से कक्षा 7 द्रोणाचार्य पढ़ेंगे। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। भरद्वाज के आश्रम में वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उनके साथ ही पांचाल नरेश का पुत्र द्रुपद भी था। दोनों में बचपन में गहरी मित्रता थी। कभी कभी उत्साह में द्रुपद कह दिया करता था कि जब मैं राजा बनूंगा पांचाल का तो तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। धीरे धीरे उनकी शिक्षा पूरी हुई। शिक्षा पूरी होने के बाद द्रोणाचार्य ने कृपाचार्य की बहन से शादी कर ली, लेकिन वो बहुत गरीब थे। तो वो सोचने लगे कि वो क्योंकि अपनी पत्नी और पुत्र से बहुत प्यार करते थे और वो सोचते थे कि काश थोड़ा धन मेरे पास हो जाए तो मैं अपने बीवी बच्चों के साथ सुख से रह सकूं। एक बार उन्हें खबर लगी कि परशुराम जी अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान में दे रहे हैं। तो वो दौड़े दौड़े उनके पास गए, लेकिन वो जब तक पहुँचे तब तक सारी संपत्ति वितरित हो चुकी थी। परशुराम जी ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका स्वागत है, आइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। अब पैसा तो देने के लिए मेरे पास नहीं है, अब मेरा शरीर है और धनुर्विद्या है, बस इसमें से आपको जो चाहिए वो ले लीजिए। तो द्रोणाचार्य जी ने कहा कि महाराज, मुझे आपका अस्त्र चलाने की विद्या और जो आपके रहस्य हैं विद्या से संबंधित, वो रहस्य बता दीजिए। परशुराम ने प्रार्थना स्वीकार कर ली और वो आचार्य द्रोण को धनुर्विद्या सिखाने लगे। कुछ समय बाद पांचाल नरेश का निधन हो गया और द्रुपद को राजा बना दिया गया। जब द्रुपद राजा बना तो द्रोण को वो बचपन वाली बात याद आई कि अब मेरा दोस्त जब राजा बन गया है तो मैं उसके पास जाता हूँ, आधा राज्य नहीं भी देगा तो कुछ तो धन संपत्ति मुझे दे ही देगा, जिससे मेरा गुजारा हो जाएगा। तो द्रोण गए और जाकर के दरबार में बोले, द्रुपद महाराज, आपने मुझे पहचाना, मैं आपका बचपन का सखा हूँ, मैं आपका बचपन का मित्र हूँ द्रोण। तो इस तरह से वार्तालाप करना पांचाल नरेश द्रुपद को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा, अरे ब्राह्मण, तुम्हें साहस कैसे हुआ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की और मुझे सखा कहने की। कभी एक दीन और एक राजा में कभी दोस्ती हो सकी है? अर्थात नहीं। दोस्ती बराबर वालों में होती है, बराबर की हैसियत वालों में होती है। कभी भी एक अज्ञानी की ज्ञानी से दोस्ती नहीं हो सकती, एक वीर की कायर से दोस्ती नहीं हो सकती और एक मूर्ख की विद्वान से दोस्ती नहीं हो सकती। तुम राजा नहीं हो, इसलिए दो राजाओं में ही मित्रता हो सकती है, ये कहकर उसको लज्जित करके दरबार से निकाल दिया। द्रोणाचार्य बड़े लज्जित हुए और उन्हें गुस्सा भी बहुत आया। उन्होंने निश्चय किया कि वो इस अपमान का बदला अवश्य लेंगे। इसके बाद वो हस्तिनापुर में अपनी पत्नी के भाई के यहाँ गुप्त रूप से रहने लगे। एक रोज हस्तिनापुर के राजकुमार शहर से बाहर कहीं गेंद खेलने गए तो खेलते खेलते उनकी बॉल कुएं के अंदर गिर जाती है और उसको निकालने के प्रयास में युधिष्ठिर की अंगूठी भी कुएं के अंदर गिर जाती है। ये और पांचों भाई कुएं के आसपास से उसमें झांकने लगते हैं कि कैसे इन दोनों चीजों को निकाला जाए। इतने में एक सांवले रंग का ब्राह्मण छुपकर ये सारी बातें देख रहा था। वो सामने आकर बोला, राजकुमारों, कहो तुम्हारी बॉल मैं निकाल दूं, इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो पांडवों ने कहा, यदि आपने हमारी बॉल निकाल दी तो कृपाचार्य के यहाँ एक जोरदार दावत रखेंगे। फिर देखा उन्होंने, जो ब्राह्मण थे उन्होंने एक तिनका, एक लकड़ी उठाई और एक सींग थी लंबी पतली, उठाई और कुएं के अंदर ऐसे फेंकी कि जैसे वो बॉल के अंदर तीर की तरह चुभ गई। फिर वो एक के बाद एक सींग फेंकते गए और वो सींग एक दूसरे में अटकती गई। फिर जब एक सींग का अंतिम सिरा कुएं के बाहर आ गया तो उन्होंने उस सींग को पकड़ा और उस बॉल को बाहर खींच लिया। सभी राजकुमार
इस करतब को बड़े आश्चर्य से देखते रहे। फिर उन्होंने विनती की कि ब्राह्मण देव हमारी अंगूठी भी निकाल दीजिए। फिर द्रोण ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और कुएं के अंदर ऐसे डाला कि वो अंगूठी को लेकर के, उसकी नोक में अंगूठी उलझ जाती है और वो अंगूठी को लेकर के तीर ऊपर आ जाता है। तो राजकुमारों के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। तो उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो महाराज द्रोण ने कहा कि आप ये सारी बात बता करके और भीष्म पितामह से मेरा परिचय पूछना, वो तुम्हें बताएंगे कि मैं कौन हूँ। तो ठीक है, पांडव भीष्म पितामह के पास गए, उनको सारी घटना सुनाई और कहा कि उन्होंने परिचय नहीं दिया, आपसे पूछने को कहा है। भीष्म पितामह तुरंत ताड़ गए, यानी समझ गए कि हो ना हो वो आचार्य द्रोण ही होंगे, और उन्होंने बहुत खुश होकर के द्रोण को बुलाया, उनका स्वागत किया और राजकुमारों से कहा कि आज के बाद तुम्हारी शिक्षा दीक्षा आचार्य द्रोण के यहाँ होगी, द्रोण के द्वारा होगी। तो अब आचार्य की देखरेख में सभी राजकुमार शिक्षा ग्रहण करने लगे। जब राजकुमारों की शिक्षा पूर्ण हो गई तो गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोण ने कहा कि राजकुमारों आप जाओ और पांचाल नरेश को मेरे समक्ष पकड़ कर ले आओ। तो सबसे पहले कर्ण और दुर्योधन गए, लेकिन द्रुपद भी बहुत शक्तिशाली था, उसके सामने टिक ना सके और खाली हाथ वापस आ गए। फिर आचार्य द्रोण ने अर्जुन को भेजा। अर्जुन ने द्रुपद की सारी सेना को तहस नहस करके और अपने मंत्रियों सहित द्रुपद को कैद करके और आचार्य द्रोण के सामने प्रस्तुत कर दिया, पेश कर दिया। तो आचार्य द्रोण ने कहा, मित्र पहचाना मुझे, मैं कौन हूँ? कि वैसे तो तुम्हें मुझे आधा राज्य तुम्हारी बात के अनुसार दे देना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरा अपमान किया, तो इसलिए मुझे तुम्हारा राज्य छीनना पड़ा। लेकिन मैं दया करके तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, क्योंकि तुम्हें भी तो राजा होना पड़ेगा मेरी मित्रता के लिए। एक राजा ही दूसरे राजा का मित्र हो सकता है, बराबर की हैसियत वालों में ही दोस्ती होती है, इसलिए मैं आधा राज्य तुम्हें सौंप देता हूँ। तो द्रोण को लगा कि बदला खूब ले लिया मैंने, और सम्मान के साथ द्रुपद को विदा कर दिया। लेकिन द्रुपद इस अपमान को भूल ना सके और उन्होंने ठान लिया कि इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। द्रोण से बदला लेना ही अब द्रुपद का एकमात्र लक्ष्य रह गया था। उसने तप करके एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति की। उसने चाहा कि मेरी एक ऐसी पुत्री हो जिसको मैं अर्जुन से ब्याह सकूं, अर्जुन के साथ उसका विवाह कर सकूं, और एक ऐसा पुत्र हो जो आचार्य द्रोण को मार सके। उनकी इच्छा पूरी हुई। उनकी पुत्री द्रौपदी का आगे चल करके उन्होंने अर्जुन के साथ विवाह कर दिया और उनका पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम उन्होंने धृष्टद्युम्न रखा। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृष्टद्युम्न के द्वारा ही आचार्य द्रोण का वध किया गया। आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। तब तक इसे ध्यान से पढ़िए अगला वीडियो आने से पहले, और इसमें से 10 प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए। और व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, प्रसन्न चित्त रहिए। धन्यवाद।